हर साल पूरी दुनिया की नजरें नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान पर टिकी होती हैं और 2025 में ये सम्मान एक ऐसी शख्सियत को मिला है जो घने अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए हुए है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इन्हीं दमदार शब्दों के साथ ही ऐलान किया। ये शब्द सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी बताते हैं जो हम सबके लिए मायने रखती है। और ये सम्मान मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मशाडो को। तो सवाल ये उठता है कि मारिया कोरिना मशाडो को ही ये प्रतिष्ठित पुरस्कार क्यों दिया गया। चलिए समिति के तर्कों को जरा गहराई से समझते हैं। समिति ने अपने फैसले के पीछे 4 बड़ी वजहें बताई हैं। पहली, वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना। दूसरी, तानाशाही से एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए संघर्ष करना। तीसरी, एक बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ लाना। और चौथी, नागरिक साहस की एक असाधारण मिसाल पेश करना। अब मशाडो के काम की असली अहमियत को समझने के लिए हमें उस माहौल को समझना होगा जिसमें ये सब हो रहा था, यानी वेनेजुएला में लोकतंत्र के क्या हालात हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। एक देश जो कभी एक काफी हद तक लोकतांत्रिक और खुशहाल देश माना जाता था, आज वो एक क्रूर तानाशाही हुकूमत के चंगुल में है और वहाँ के लोग एक बहुत बड़े मानवीय और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। लगभग 80 लाख। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 80 लाख लोगों की कहानियां हैं। 80 लाख टूटे हुए सपने हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस संकट की मानवीय कीमत बहुत बहुत बड़ी है। तो सवाल ये है कि कोई हुकूमत इस तरह से अपने ही देश पर कब्जा कैसे कर लेती है। समिति ने कुछ तरीके बताए हैं। गरीबी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसा, विपक्ष को पूरी ताकत से कुचलना और चुनावों में धांधली करना। अब ऐसे दमनकारी माहौल में मशाडो ने एक साफ रास्ता चुना। उनकी लड़ाई लोकतंत्र के लिए थी और उनका हथियार था गोलियां नहीं बल्कि वोट। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी। मशाडो 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से लोकतंत्र के लिए लड़ रही हैं। जब 2024 के चुनाव में उन्हें गैर कानूनी तरीके से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरे उम्मीदवार का समर्थन किया और लाखों वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया ताकि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी हो सके। उनका ये एक बयान उनके पूरे फिलसफे को बयान करता है। ये गोलियों पर मतपत्रों की विजय का चुनाव था। ये बताता है कि शांतिपूर्ण विरोध और लोकतांत्रिक तरीकों में उनका विश्वास कितना गहरा है। लेकिन कई बार शांतिपूर्ण विरोध को भी सत्ता की क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, आंकड़ों ने साफ साफ विपक्ष की जीत दिखाई, लेकिन हुकूमत ने नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। तो मशाडो की ये लड़ाई सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित क्यों नहीं है? नोबेल समिति का मानना है कि इस लड़ाई का महत्व पूरी दुनिया के लिए है और इसमें हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है कि लोकतंत्र के बिना सच्ची और टिकाऊ शांति नहीं हो सकती। समिति का ये बयान इसी सार्वभौमिक सिद्धांत पर जोर देता है। तो क्या ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी है या फिर ये हम सबके लिए एक चेतावनी है? हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि तानाशाही ताकतें लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दे रही हैं, कानून का राज कमजोर हो रहा है और आज़ाद आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और इसी वैश्विक माहौल में मशाडो की व्यक्तिगत हिम्मत और भी ज्यादा प्रेरणा देती है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ डटे रहते हैं। मशाडो ने अपने देश में रहकर लड़ने का फैसला किया और वो लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। आखिर में समिति ने यह भी साफ किया कि मशाडो किस तरह से अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में बताए गए शांति पुरस्कार के पैमानों पर खरी उतरती हैं और कैसे वो शांति की उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल हैं। तो मशाडो ने नोबेल के मानदंडों को कैसे पूरा किया? 1. एकता, 2. शांति और 3. लोकतंत्र। ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर उनका पूरा संघर्ष टिका हुआ है। उन्होंने देश के विपक्ष को एक किया, वेनेजुएला समाज के सैन्यकरण का हमेशा विरोध किया और लोकतंत्र के शांतिपूर्ण बहाली के लिए मजबूती से खड़ी रहीं। समिति ने अपनी घोषणा का समापन इसी ताकतवर और उम्मीद भरे बयान के साथ किया। वह एक अलग भविष्य की आशा का प्रतीक है, एक ऐसा भविष्य जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है और उनकी आवाज सुनी जाती है।
और ये सब हमें इस एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, एक ऐसी दुनिया में जहां लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है, शांतिपूर्ण विरोध को दुनिया बदलने के लिए क्या करना होगा? जब दुनिया में अंधेरा बढ़ रहा हो, तो हम में से हर कोई उम्मीद की इस लौ को कैसे जलाए लग सकता है?